हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं गाइस, पर्सन ऑन योर माइंड, जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्लॉक सिचुएशन चल रहा है। आपके पार्टनर्स, आपके पर्सन आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं उस सिचुएशन में। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोगों ने माइंड में रखना है अपने कि ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं। ज़रूरी नहीं है सब कुछ आप ही के लिए हो या सब कुछ आपसे रेजोनेट करे, बट जितना भी होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। कहीं ना कहीं दिख रहा है, ये इंसान को ऐसे फील होता है जैसे आपने इस पर्सन को हर्ट किया है। मे बी आप लोगों ने शायद इस पर्सन से ऐसा कुछ बोला है या आपकी तरफ से कुछ ऐसा हुआ है जो इस इंसान को काफ़ी हर्ट कर रहा है। या फिर आप दोनों के बीच में जो कुछ हुआ है ना, वो उसकी वजह से दिस पर्सन इज़ इन सो मच पेन और दिस पर्सन रियली फील वेरी हर्ट। कहीं ना कहीं दिख रहा है इस टाइम ये पर्सन को है ना ज़रूरत है हील होने की, इस दुख से बाहर आने की, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी दुखी है, जिसकी वजह से इस इंसान को लगता है कि इनको हील होने में टाइम लग रहा है और इनको हील होना है। यहाँ पे काफ़ी हर्ट है ये पर्सन। हो सकता है आप भी दुखी हो, बट ये पर्सन की एनर्जी दिख रही है काफ़ी दुखी है। यू आर माई सोल मेट। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन रियली फील कि आप लोग जो हो एक दूसरे की डेस्टिनी में हो। यहाँ पे डेस्टिनी हो सकता है, इनको लगता है कि आपको मिलवाना चाहती है, बिकॉज इनको लगता है कि आप इन्हीं के हो। यस, आई गेट सो पिस्ड knowing other people can have you now. Is it toxic? Yeah, I don't care. I want the world to know you are mine. This person really feel कि इनको दुनिया को बताना है, या फिर ये पर्सन किसी तरह से जो है ना बस आपको चाहते हैं कि आपको हासिल कर लें, आपको अपना लें, या आप इनके हो जाओ। क्योंकि ये पर्सन ऐसे दिख रहा है जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आप किसी और के पास हो या जिसके भी साथ हो, या इस इंसान से दूर भी हो आप, तो वो चीज़ें कहीं ना किसी इंसान को बहुत पिस्ड ऑफ करती हैं, इस इंसान को बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं, जिसकी वजह से इनको लगता है ये चीज़ें टॉक्सिक हैं। आपका किसी और के साथ होना, या फिर आपकी लाइफ में कोई और होना, या फिर आप जहाँ भी हो इस पर्सन से दूर, वो चीज़ें इस पर्सन को लगता है दिस इज़ ऑल अबाउट अ टॉक्सिसिटी। इस इंसान को कोई परवाह नहीं है किसी भी चीज़ की। जस्ट ये पर्सन आपको चाहते हैं और आपको हर हाल में अपनाना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों का ये कनेक्शन ऑलरेडी जो है वो स्टार्स पे रिटन है। बिकॉज कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है किस्मत में आप हो, आपको मिलवाना चाहती है किस्मत एक दूसरे से। बिकॉज दिस पर्सन रियली फील कि आप दोनों एक दूसरे से बिलोंग करते हो। दैट्स वाई आपसे दूर नहीं रह पा रहे। आपसे दूरी इस इंसान को काफ़ी हर्ट कर रही है। दैट्स वाई दे रियली फील कि इनको आपके करीब आना है, आपको एक होना है, सो दैट ये पर्सन हील हो सके, इस पर्सन को सुकून आ सके। बिकॉज ये पर्सन इस टाइम मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रहे हैं। यहाँ पे कोई मुझे पीस नहीं दिख रहा इस पर्सन की एनर्जी में। दिस पर्सन रियली फील कि इनको पीस तभी मिलेगा जब आप दोनों एक हो जाओगे, जब आप दोनों इकट्ठे हो जाओगे। बिकॉज़ ये इंसान आपसे दूरी पे काफ़ी डिस्टर्ब है, और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इस इंसान को ये दूरी, ये डिस्टेंस, आपका एक दूसरे से डिसकनेक्ट रहना, कनेक्शन में ना रहना, कम्युनिकेशन ना करना, ब्रेकअप वाली सिचुएशन में रहना, ये इस इंसान को काफ़ी तकलीफ़ दे रही है ये सिचुएशन। बिकॉज़ ये पर्सन फील करते हैं कि आप इन्हीं की हो, ये किसी और को नहीं, आपको किसी और का होता नहीं देख सकता ये पर्सन। ये दुनिया को ऐसे लग रहा है ये पर्सन चाहते हैं मैं दुनिया को बताऊँ कि आप इन्हीं के हो। यस, और कहीं ना कहीं मुझे ये भी चीज़ दिख रही है, ये पर्सन सोचते हैं ना कि ये आप इनके साथ नहीं हो, तो वो चीज़ें भी इस इंसान को डीपली हर्ट करती हैं। यस, एनी हाउ लेट्स सी इफ़ यू गाइस फील और थिंक कि ये पर्सन इस टाइम किसी और के साथ है या इनकी लाइफ में कोई और है, तो ऐसा नहीं है। इस टाइम ये पर्सन मुझे दिख रहा है दिस पर्सन इज स्टिल सिंगल। या सी इट्स अ सिंगल एंड गैस लाइटिंग यू। कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आई हैव बिन लाइंग टू यू एंड गैस लाइटिंग यू, यू आर नॉट क्रेजी, यू आर राइट, आई जस्ट वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू एडमिट इट। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जिन्होंने शायद कहीं ना कहीं अनकन्फेस रखा है आपसे अपनी फीलिंग्स को। यस, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये पर्सन आपसे झूठ बोलते रहे हैं। अगर आपने इस पर्सन से अपनी फीलिंग्स के बारे में पूछा है, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये इंसान आपसे झूठ बोलते रहे हैं, कन्फेस नहीं किया। बिकॉज उस टाइम ये पर्सन शायद आप अपनी फीलिंग्स को या तो सही से जान नहीं पाए थे, या फिर ये पर्सन इस तरह दिख रहा है कि एडमिट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये पर्सन उस टाइम उस पोजीशन में नहीं थे, या फिर उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि ये आपसे एडमिट कर पाएँ कि ये इंसान जो है वो आप लोगों में, ऑब्वियसली दिस पर्सन इनटू यू, और यहाँ फिर किसी तरह से ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है, आपसे प्यार करते हैं, इनकी कोई फीलिंग्स हैं। मुझे दिख रहा है ये पर्सन उस टाइम ना इतने या तो स्ट्रॉन्ग नहीं थे, या फिर ये पर्सन जो है ना उस टाइम उनको था कि शायद हो सकता है चीज़ें राइट नहीं है, टाइम राइट नहीं है, दैट्स वाई। बट स्टिल दिस पर्सन इज सिंगल बिकॉज ऑफ यू। यस, ये पर्सन किसी से अटैच नहीं है, ना अटैच हो पा रहे हैं।
और ना ही किसी और के साथ रिलेशन रखना चाहते हैं, ना ही किसी और के साथ रिलेशन में है, क्योंकि दिस पर्सन रियली वांट्स यू, दिस पर्सन रियली नीड्स यू। आपको चाहते हैं, आपकी ज़रूरत है इस इंसान को, आपके बिना ये पर्सन डेफिनेटली अपने आप को कंप्लीट फील नहीं कर रहे। उनको लगता है कि आप ही के साथ इस इंसान की दुनिया है, एंड ऑल्सो ये इंसान आप ही के साथ अपनी दुनिया बसाना चाहते हैं। रन अवे, ये इंसान दूर भाग जाना चाहते हैं आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। ये चाहते हैं कि आप हो, ये पर्सन हो, अकेले हो, कोई तीसरा बंदा पर्सन जो भी है कोई वो डिस्टर्ब करने वाला ना हो। ये इंसान कहीं दूर भाग जाना चाहते हैं, अपना सामान पैक करके, अपना बैग पैक करके आपसे मिलने के लिए भी कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे लग रहा है आना चाहते हैं, और दूर कहीं भाग जाना चाहते हैं इस दुनिया से दूर, जहाँ आप दोनों जस्ट अकेले हो और कोई भी ना हो। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये इंसान कुछ ना कुछ ऐसा म्यूज़िक सुन रहे हैं जो यहाँ तो आपसे शेयर किया था या आपने इनके साथ शेयर किया था, सो दैट ये किसी तरह से आपसे कनेक्ट कर पाएँ। क्योंकि ये इंसान जो भी है ना वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और जितनी ज़्यादा दूरी है उतना ज़्यादा ये पर्सन को वो जो सॉन्ग्स हैं उसके लिरिक्स हिट कर रहे हैं, और इस इंसान को आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। या मुझे नहीं पता था ये क्या है, बट डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ रियली मिसिंग यू, एंड दिस पर्सन इज़ विशिंग कि ये काश ये अभी जो कुछ भी आपके बीच में चल रहा है ऐसा सब कुछ ना होता और सब कुछ चेंज होता है इस टाइम। यस, एंड या ये पर्सन म्यूज़िक सुन रहे हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो भी या तो आपसे इन्होंने शेयर किया या आपने इनसे शेयर किया, सो दैट कि कहीं ना कहीं चीज़ें इस इंसान को फील होता है हेल्प कर रही हैं इस इंसान को आपसे कनेक्ट करने में, क्योंकि इंसान आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। चलो फिज़िकली नहीं कनेक्ट हो पा रहे, बात नहीं हो पा रही, तो कहीं ना कहीं याद में ही सही कनेक्ट हो जाना, ये इस तरह से ना आपके साथ किस तरह से इन टच रहने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे आपने कोई इनके साथ सॉन्ग शेयर किए हैं, या कोई हो सकता है आपने इस पर्सन को कोई सॉन्ग इनके लिए सिंग किया हो और उसकी कोई वॉइस नोट में या कोई ऑडियो इनके साथ आपने शेयर की हो, तो डेफिनेटली दिख रहा है, हो सकता है वो भी ये पर्सन सॉन्ग सुन रहे हैं, क्योंकि इस इंसान को आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। यस, आप एक दूसरे से ऑब्वियसली यू गाइज आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, बट स्टिल दिस पर्सन रियली वांट्स टू कनेक्ट यू, और उनको लगता है ये सॉन्ग्स या फिर कोई म्यूज़िक जो है वो एक दूसरे आपसे इस इंसान को कनेक्ट करने में काफ़ी हेल्प दे रहा है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली मिसिंग यू गाइज। इस टाइम चीज़ें बहुत ज़्यादा हिट कर रही हैं इस इंसान को। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्लॉक सिचुएशन, कैसा महसूस कर रहे हैं पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव इट्स अ कम्युनिकेशन, दिस पर्सन रियली वांट टू कम्युनिकेट टू यू। मैंने डेक जो है वो उल्टा पकड़ा हुआ है। यस, ऐसे दिख रहा है ये पर्सन जो भी है वो आपसे बात करना चाह रहे हैं इस टाइम। ऐसे दिख रहा है इनको लगता है कि आपसे बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सारी यहाँ पे जो प्रॉब्लम चल रही है उसका सोल्यूशन भी आपसे कम्युनिकेशन करने में है। दैट्स वाई आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस पर्सन रियली वांट टू सेंड यू अ मैसेज। यस, ये मैसेज करना चाह रहे हैं आपसे, मैसेज पे बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस टाइम जो है ना ये इंसान को बहुत ज़्यादा डिज़ायर हो रही है आप लोगों से बात करने की, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आपसे बात करना इनको लगता है सारे मसलों को हल कर सकता है इस टाइम, जो भी सिचुएशन आपके बीच में चल रही है। यस, सो दे रियली वांट टू टॉक टू यू, बिकॉज इस टाइम दे रियली फील कि आपके साथ बात करेंगे तो हर चीज़ चेंज हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो सकती है, या फिर एक तरह से नई बिगनिंग के लिए इनको लगता है कम्युनिकेशन करना आपसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दे रियली वांट टू लेट यू नो कि हाउ डू दे फील अबाउट यू। वी हैव लॉस, क्योंकि इस इंसान को ना आपके बाद जो है ना बहुत ज़्यादा एक लॉस एनर्जी महसूस हो रही है। इनको लगता है इनके पास कुछ कमी है, या फिर इस इंसान को बड़ा ना अपना आप एक कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है लाइक देयर इज़ समथिंग मिसिंग। यस, इस इंसान की लाइफ में, इनके अपने आप में, क्योंकि ऑब्वियसली आपका एक सोलमेट का कनेक्शन है, दैट्स वाई इस इंसान की जो सोल है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं फील कर रही है कि कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ एक एम्प्टीनेस है, खालीपन सा इनको अपनी लाइफ में फील हो रहा है, कुछ चीज़ें लैक कर रही हैं। यस, वी हैव शमान, कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे दिख रहा है डेफिनेटली कुछ ना कुछ नेविगेट कर रहे हैं सो दैट ये आपकी तरफ आ पाएँ, आपसे बातचीत हो पाए, बिकॉज विद द कम्युनिटी के इंसान आपसे मिलना चाहते हैं, रियली वांट टू मीट टू यू, ये मीटिंग करना चाह रहे हैं सो दैट आपके बीच में हर चीज़ हो सके ठीक। मिलने की मुझे यहाँ पे दिख रही है इस इंसान की फीलिंग्स हैं आपसे, सो दैट ये कम्युनिकेशन कर पाएँ, क्योंकि इनको लगता है कि आप पर्सन मिलेंगे तो आपसे 1-on-1 मीटिंग होगी हो तो उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से बात हो सकती है, इंस्टेड ऑफ के वो कॉल या मैसेज जो बात करें, मिल के इनको लगता है ज़्यादा अच्छे से ये पर्सन आपसे, आप दोनों एक दूसरे से या तो कनेक्ट कर सकते हो या ये आपसे काफ़ी अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप मिल जाते हो तो, क्योंकि ये पर्सन इस टाइम आपसे मिलना चाह रहे हैं बात करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे दे रियली फील कि आपका इनसे मिलना और बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर इनका आपसे मिलना और बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या वी हैव द वर्ल्ड, ये अपनी दुनिया को कंप्लीट करना चाहते हैं आप लोगों के साथ मिल के, आपसे रिकॉन्सिलिएशन करके, आपके साथ अटैच होके।
बिकॉज़ इस इंसान को लगता है कि जब ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट होंगे तो इस इंसान की हर कमी पूरी हो जाएगी। ये अपने आप को होल फील करेंगे कि जैसे इनको दुनिया का सब कुछ मिल गया है। क्योंकि अभी इस इंसान की लाइफ में कमी है आपकी, जिस कमी को इनको लगता है कि आपसे मिलना, आपसे बात करना पूरा कर सकता है। जब आपके बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, दे रियली फील कि ये पर्सन ने अपनी जो एक लाइफ है या फिर अपनी जो दुनिया है वो इस पर्सन ने जीत ली है। यस, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये इंसान दुनिया को बताना भी चाहते हैं और दिखाना भी चाहते हैं कि आपसे प्यार करते हैं और आप किनके हो गए हो, क्योंकि इस पर्सन को यही है कि आप इन्हीं के हो। इसीलिए ये पर्सन आपको अपनाना चाहते हैं। किसी और के साथ ना तो आपको देख सकते हैं, ना किसी और का होता देख सकते हैं, ना किसी और का होने देना चाहता है ये पर्सन आपको। यस, इस इंसान का गोल यही है कि आपके साथ जो है इस पर्सन का पैचअप हो, रिकॉन्सिलिएशन हो, बिकॉज दे रियली फील कि आप ही के साथ इनकी ज़िंदगी की खुशियाँ हैं। ये अपनी लाइफ को सेलिब्रेट आपके साथ कर सकते हैं, हैप्पी रह सकते हैं। इस इंसान की लाइफ की जो एक तरह से आप कह लो कि बहुत ज़्यादा इनको लगता है कि ये ना इनकी लाइफ फुलफ़िल हो जाएगी आप लोगों के साथ, किसी चीज़ की कमी बाकी नहीं रहेगी अगर आपके साथ इनका यूनियन हो जाता है, रिकॉन्सिलिएशन हो जाता है, स्पेशली रीयूनियन, रिकॉन्सिलिएशन, आपके साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। तो क्योंकि विद द लॉस ये इंसान बहुत ज़्यादा लॉस फील कर रहे हैं अपने आप को। इनको लगता है कि जैसे ये इंसान एक तो पछतावा भी है एंड दूसरा आपकी कमी बहुत ज़्यादा ये पर्सन फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। इनको लगता है दुनिया का सब कुछ इनके पास है बट आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मुझे वाटर साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है एंड फायर साइन की एनर्जी दिख रही है। लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव लीडर एंड देन वी हैव इट्स अ रेबल। ये पर्सन ऐसे लग रहा है जैसे इनको लगता है कि इनको आपको पाना है और हर हाल में इनको उसके लिए सब कुछ करना है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है इस हार्ट, कहीं ना कहीं इस इंसान का दिल जो है ना ये बहुत बैडली आपको चाहता है। इस इंसान के दिल की डिज़ायर है। यस, वी विल राइज। इनको ऐसा लगता है कि आप राइज करोगे, लाइक आपका ये कनेक्शन बनेगा और फिर दुनिया देखेगी। और ये पर्सन दिखाना भी चाह रहे हैं, ऐसे लग रहा है। शायद हो सकता है इस इंसान ने काफ़ी टाइम से इस चीज़ का वेट किया या काफ़ी टाइम तक इनको ये कमी महसूस हुई है आपकी, जिस कमी को ये पूरा करना चाह रहे हैं और उसके लिए हर हद तक कोशिश करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी होम की एनर्जी है। ये पर्सन आपके साथ कमिटमेंट बनाना चाहते हैं। दिस पर्सन रियली वांट टू मेक अ होम विद यू। इनको ऐसा फील होता है ये आपके साथ ऐसा रिलेशन बना सकते हैं, ऐसा कनेक्शन बना सकते हैं जिसमें प्राइवेसी है, जिसमें प्रोटेक्शन है, जिसमें सेफ्टी है, जिसमें एक स्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान आपके साथ। कुछ लोग तो यहाँ पे मुझे बिल्कुल क्लियर मैसेज दिख रहा है कि ये इंसान जो है वो आपसे शादी करना चाहते हैं। दिस पर्सन रियली वांट टू मैरी यू और दिस पर्सन रियली वांट टू कमिट टू यू। और उसके लिए इनको जो कुछ करना पड़ता है विद द रेबल, ये जो कुछ इनको सही लगता है ना अपने अकॉर्डिंग, ये वो सब कुछ करने के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है रेडी है ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पे लीडर की एनर्जी है। इट्स लाइक अ एम्परर एनर्जी। ये पर्सन लीड करना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि इनको खुद ही आपकी तरफ प्रपोजल लेकर आना है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इट्स अ रोज़, तो ये वो आपको आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको कुछ ना कुछ इमोशनल, कुछ ना कुछ रोमांटिक शो करने के लिए, अपनी फीलिंग्स शो करने के लिए बाय द वे। बिकॉज ये इंसान आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं। दे रियली वांट टू ब्लूम विद यू। ये भी रोज़ है, ये भी रोज़ है। यस, सो यहाँ पे मुझे एरिस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ऑब्वियसली मैंने बताया आपको वाटर साइन एंड फायर साइन इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। लेट्स सी, टैरो से जान लेते हैं जो भी पर्सन है कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोगों को लेकर, क्या हैं उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस। वेट, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, पर्सन ऑन योर माइंड, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्लॉक सिचुएशन। वी हैव 10 ऑफ वैंड्स। पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत बर्डन में है, और ये बर्डन और ये स्ट्रेस इस इंसान को काफ़ी एग्जॉस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से दिस पर्सन इज़ रियली फील वेरी टायर्ड। ये फेडअप हो चुके हैं यस इस सिचुएशन से, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड ये पर्सन बहुत ज़्यादा जो है ना इस टाइम डिफीट फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि इन्होंने सब कुछ खो दिया है जैसे, और कुछ लोगों की तो ऐसे लग रहा है जैसे अपने आप के साथ ही बैटल चल रही है यस, और इस बैटल से वो निकलना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं इस इंसान के ऊपर एक बर्डन है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इनको लगता है कि इनको जो है ना आपके साथ सब कुछ ठीक करना है जो भी चल रहा है।
वी हैव इट्स अ टू ऑफ स्वॉर्ड, वी हैव इट्स अ किंग ऑफ कप्स एंड वी हैव इट्स अ जजमेंट। रियलाइजेशन हो रही है इस इंसान को गाइस, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है दिस पर्सन रियली फील कि इन्होंने शायद अपनी इमोशनल मेच्योरिटी शो नहीं की, या फिर किसी तरह से इनको लग रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है गैस लाइटिंग, इस इंसान ने आपसे झूठ बोले हुए हैं अपने फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर, क्योंकि ये श्योर नहीं थे पास्ट में। तो राइट नाउ दे रियली फील कि इस इंसान को वो चीज़ें जो है ना रियलाइज़ हो रही हैं कि वाकई इन्होंने जो है ना अपने इमोशंस को आपके सामने सही से एक्सप्रेस नहीं किया, या फिर इस इंसान ने जो है ना अपने इमोशंस को आप लोगों से कनेक्ट नहीं किया, या फिर ये पर्सन ने एडमिट नहीं किया ना कि इस पर्सन को आपसे प्यार है, या ये पर्सन आपके लिए रोमांटिक है या इमोशनल है या आपसे प्यार करते हैं। वो चीज़ें कहीं ना किसी इंसान को रियलाइज़ हो रही हैं। तो ये इस इंसान को लगता है कि इनसे गलती हो गई है, जिसकी आपसे माफ़ी भी मांगना चाह रहे हैं। एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं इंसान अब आपके साथ हर चीज़ का एक रिन्यूअल करना चाह रहे हैं, बिकॉज दे रियली फील कि आपके साथ इस इंसान का एक स्पिरिचुअल सोल कनेक्शन है। यस तो मुझे कहीं दिख रहा है कुछ लोगों की यहाँ पे अवेकनिंग हो रही है। अगर लेट सपोज कुछ लोगों ने शायद आप लोगों के साथ गैस लाइट या ऐसे की कि आप लोगों का पहले इंटरेस्ट आप लोगों अपने आप में डेवलप किया, ठीक है, और उसके बाद इस इंसान ने आप लोगों से झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया, या फिर आप लोगों को ऐसा शो किया कि इस पर्सन को तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है आप में, या इस इंसान की तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है अपना कर्मा मिल रहा है। अगर इस इंसान ने झूठ बोला अपने आप से, आपको खुद से अटैच करके, तो अभी इस इंसान को उस चीज़ का कर्मा मिल रहा है, क्योंकि ये पर्सन उससे भी ज़्यादा आपसे अटैच हो चुके हैं और अपने आप को आपसे डिटैच नहीं कर पा रहे। इस इंसान को रियलाइजेशन हो रही है, क्योंकि ये कर्मा है कि अगर ये इंसान ने आपसे झूठ बोल के आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था या अटैच कर किया था, आपकी फीलिंग्स डेवलप की थी, तो अब इस इंसान की इतनी ज़्यादा फीलिंग्स डेवलप हो गई हैं आप लोगों को लेकर कि ये पर्सन आपसे दूर नहीं रह पा रहे, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस टाइम स्ट्रेस है, बर्डन है, टेंशन में ये पर्सन चल रहे हैं। कोई काम करने को दिल नहीं चाह रहा, काम बहुत ज़्यादा है, हसल बहुत ज़्यादा है, लेकिन फेडअप हो गया ये पर्सन जो भी है, क्योंकि अब ये पर्सन विद द टू ऑफ स्वॉर्ड एक क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं कि क्या करें, किस तरह से ये सब कुछ करें, किस तरह से ऐसे डिसीजन लें कि ये पर्सन आपकी तरफ आएँ, आपसे माफ़ी मांगें और फाइनली जो है इस चीज़ का एक रिन्यूअल करें, इस कनेक्शन का रिन्यूअल करें। क्योंकि कुछ लोग हेसिटेट हो रहे हैं, आप लोगों की तरफ आना तो चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपको एक बिगनिंग करें, आपके साथ एक लव कनेक्शन की आपको शो करें, अपना एक्सप्रेस करें अपने इमोशंस, बट ये पर्सन हेसिटेट हैं क्योंकि इनको लगता है कि आप लोगों की तरफ से मे भी इस इंसान को रिजेक्शन मिल सकती है, या फिर आप इस इंसान से किसी भी तरह का जो है वो इस इंसान को रिएक्शन दे सकते हो। यस तो ये पर्सन कुछ लोगों ने हो सकता है कोशिश की है, लेकिन उनकी कोशिश उस तरह से सफल नहीं हो पाई, सक्सेसफुल नहीं हो पाई, बट स्टिल दे रियली वांट टू फाइट फॉर इट। क्योंकि इनको ऐसे लगता है कि पता नहीं अब आप इस पर्सन की या तो इस पर्सन की ऑनेस्टी या लॉयल्टी पे जो है वो ट्रस्ट करोगे या नहीं करोगे, और कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि पता नहीं अब आप इस इंसान के साथ लॉयल हो भी या नहीं हो, या फिर आप इस पर्सन इनको आपकी तरफ से लॉयल्टी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, आपकी तरफ से ऑनेस्टी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, या फिर आप इमोशनली इस इंसान के सामने कुछ ओपन अप हो गए या नहीं हो गए, या आप इस पर्सन से पता नहीं प्यार भी आप करना चाहोगे या करोगे या नहीं करोगे। ये सब चीज़ इस इंसान के माइंड में है जो कि इस इंसान को काफ़ी एग्जॉस्ट कर रही हैं, जबकि इस इंसान को बहुत ज़्यादा इमोशनल मेच्योरिटी और इमोशनल विस्डम आ चुकी है आप लोगों को लेकर, और अब ये बहुत ज़्यादा सीरियस है अपने इमोशंस और फीलिंग्स को लेकर। यस क्योंकि जो एक्सपीरियंस हुआ है ना उसकी वजह से इस इंसान ने काफ़ी सीखा है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है। तो फाइनली मुझे लग रहा है यहाँ पे जजमेंट का टाइम आ चुका है। आपने जो किया अब आपको उसका कर्म मिलेगा, और इस पर्सन ने जो किया इसको वो कर्म मिल रहे हैं। यस एंड कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि शायद अब आप इस पर्सन को खुद भी जज कर सकते हो, तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं इस इंसान को जो है ना वो काफ़ी इंडिसाइसिव कर रही हैं। इनको समझ नहीं आ रही है किस रास्ते से या क्या चूज़ करके आपकी तरफ आएँ, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज़ द ओल्ड लेडी जो कि यहाँ पे देख रही है कि वो आगे क्या करे इस एग्जॉस्ट सिचुएशन से निकलने के लिए। समझ नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे समझने की कोशिश की जा रही है कि मैं क्या करूँ या मुझे क्या करना होगा। वी हैव 5 ऑफ कप्स एंड वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा इस टाइम रिग्रेट में है, रियली फीलिंग डिफीट, एंड ऑल्सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है इस ब्रेकअप के बाद, आपको छोड़ने के बाद, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि इस इंसान ने आपको दुखी किया, आपको छोड़ के, आपके साथ सेपरेशन करके, आपके साथ ब्रेकअप करके। वो चीज़ें इस इंसान को इतना ज़्यादा एम्बेरस कर रही हैं कि इतना ज़्यादा इस इंसान ने जो भी आपको डिसअपॉइंट किया है ना, वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को लग रहा है इस इंसान की ज़िद की वजह से इस पर्सन को ये सारी अशेम फील हो रहा है, रियली फील अशेम्ड, क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को या तो कंट्रोल किया या फिर ख़ुद को कंट्रोल किया, या फिर इस इंसान ने हो सकता है कि कहीं चीज़ों में आप लोगों को ज़िद शो किया, बट राइट नाउ दे आर रियली पॉजेसिव अबाउट यू। एंड यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, डेफिनेटली दे रियली वांट टू से टू यू सॉरी, एंड ये अब आपसे कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं, आपसे सॉरी कहना चाह रहे हैं, और जो भी इस इंसान की फीलिंग्स हैं जो रियली फील कर रहे हैं वो आपको बताना चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दूसरी डेक में देखिए वो डिफरेंट होती है,
जिसने 4 ऑफ पेंटिकल्स को अपने पैरों के नीचे जो है ना उसको एक तरह से सप्रेस किया होता है। बट कहीं ना कहीं आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 3 पेंटिकल है बट एक पेंटिकल शेयर करने के लिए आगे किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है यहाँ पे राइट नाउ ये जो पर्सन है ना ये अपनी ज़िद को छोड़ के अब आप लोगों के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं, और जो भी इनके दिल में है आप लोगों को अब वो कह देना चाहते हैं। यस, और माफ़ी भी मांगना चाह रहे हैं ये पर्सन, क्योंकि इनको आगे जो है ना आपके साथ हर चीज़ को स्टेबल और सिक्योर करना है। क्योंकि ऑलरेडी ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है आप लोगों को डिसअपॉइंट करने के बाद, आप लोगों को तकलीफ़ देने के बाद इनको एक लॉस फील हो रहा है। नंबर 5, 4, 20, 10, 1, 2 इज़ इंपॉर्टेंट। डबल 2 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉग है। अदरवाइज़ 22, 21, 24, 25 एज या डेट ऑफ बर्थ है। अदरवाइज़ कुछ लोग 30+ के भी हो सकते हैं। ज़ोडिक साइन जो है वो यहाँ पे वाटर साइन है। टॉरस, फिर को कैप्रिकॉर्न इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एंड ऑल्सो यहाँ पे फायर साइन की एनर्जी है। वाटर साइन, फायर साइन एंड अर्थ साइन। लेट्स सी इनका मूव क्या हो सकता है। नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन सिचुएशन। व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स यू, पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव इट्स अ पेज ऑफ wands, एंड वी हैव 4 ऑफ wands। डेफिनेटली नेक्स्ट मूव में दिख रहा है कि ये इंसान रिकॉन्सिलिएशन के लिए आप लोगों को अप्रोच करने वाले हैं, सो दैट आपके बीच में एक कमिटमेंट हो सके, या फिर एक पर्सन ये जो भी है ना वो आपको कमिटेड बिहेवियर नेक्स्ट मूव में अपना शो करने वाले हैं, जिसमें ये इंसान आपके साथ हर चीज़ को सेलिब्रेट करने की कोशिश करेंगे, और यही इनकी कोशिश होगी कि किसी तरह से ये इंसान जो भी आपके बीच में चल रहा है उसको सॉर्ट आउट कर पाएँ। यस, बिकॉज ये पर्सन सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं सारी सिचुएशन को, और आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करना चाह रहे हैं। रियली वांट टू मीट विद यू, एंड एक इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी जो है ना वो आपको ऑफर करना चाह रहा है ये पर्सन। यस, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पैशनेट है आप लोगों को लेकर। दैट्स वाई ये इंसान आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है नेक्स्ट मूव में इस इंसान की आपके साथ मीटिंग होने वाली है। किसी तरह किसी बर्थडे पार्टी में मिल सकते हो, कोई हो सकता है आपकी अपनी गैदरिंग हो सकती है, किसी कम्युनिटी में हो सकती है, क्योंकि आपको पता है पहले भी कार्ड जो है वो कम्युनिटी का था। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कम्युनिटी में कहीं ना कहीं मीटिंग हो सकती है आपकी, यहाँ पर ये इंसान जो भी है वो उधर प्लान कर रहे हैं आपको मिलने का, क्योंकि इस इंसान का पूरा ये जो है ना वो कोशिश यही है कि किसी तरह से कोई ऐसा रास्ता मिल जाए कि इनको आपसे मीटिंग करने का या आपसे मिलने का मौका मिल जाए, चाहे वो बाय चांस ही क्यों ना मिले। नंबर 4 एंड 9 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। डबल 4 की एनर्जी एंड 29 एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। यहाँ पे विर्गो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।